Good morning, student. Today we are going to start geometry. जियोमेट्री का मतलब क्या होता है यहाँ समझें आप. जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो. ये जियो एंड प्लस मेट्रीन. ओके. जियोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो. जियो का मीनिंग होता है अर्थ. जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ. अर्थ यानी पृथ्वी. मेट्रीन का मतलब होता है कि मेज़र. यानी ऐसा लग रहा है कि जब पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों का, पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का जब मेजरमेंट करना पड़ा तो उस समय जियोमेट्री जो है आई. तो जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड मेट्रिन मीनिंग्स टू मेज़र. अब देखो डिफिनेशन ऑफ जियोमेट्री. जियोमेट्री इज़ दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. जियोमेट्री जो होती है मैथ का वह पार्ट होता है विच deals with the properties of points, lines, surfaces and solids. जो कि पॉइंट्स के, लाइंस के, सरफेस, ठीक है ना, एंड सॉलिड, जो सॉलिड आप जो भी चीज़ें देखते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है ना, जियोमेट्री के अंतर्गत. तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को समझेंगे कि व्हाट इज़ पॉइंट. पॉइंट इज़ अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. पॉइंट एक लोकेशन होता है जिसको डॉट से, इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ. इसकी कोई लेंथ नहीं होती है. वाइड यानी इसकी कोई वाइड्स नहीं होती है, एंड इसका कोई साइज़ भी नहीं होता है. ओके. पॉइंट्स को डिनोट जैसे कैपिटल लेटर से कर देते हैं. जैसे यहाँ पॉइंट है, यह पॉइंट पी हो जाएगा. मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको क्यू से भी आप शो कर सकते हो. इंग्लिश के किसी भी लेटर से आप इसको क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं. लाइन. और लाइन इज ए स्ट्रेट अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स. यानी पॉइंट्स का स्ट्रेट जो है अरेंजमेंट हो, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन विथ नो एंड पॉइंट. जिसका ये सारे पॉइंट से मिलके बने हैं और स्ट्रेट अरेंजमेंट है विथ नो एंड पॉइंट. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ये लाइन ए एंड बी है, इसको शो करेंगे. इसका देखिए ये इधर से इंक्रीज़ होगा, इधर से भी डॉट 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 इंक्रीज़ किया जा रहा है इनफाइनाइटली, और ये इधर से भी इंक्रीज़ हो सकता है. इसलिए इसका, क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये एरो बता रहा है कि ये इधर इंक्रीज़ हो सकता है, ये एरो इधर क्या कह रहा है, राइट साइड में इंक्रीज़ हो सकता है इनफाइनाइटली, बहुत लंबा. तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन. लाइन इज ए स्ट्रेट अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट. ये पॉइंटों का अरेंजमेंट होता है, इसमें पॉइंट से ही बनता है इनफाइनाइटली. मेनी पॉइंट्स जो है जब स्ट्रेट में जो है रहते हैं तो इनसे बनती है लाइन. और विच हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. इसको हम लोग शो करेंगे लाइन को ए बी, और इस तरह से आप शो कर सकते हो. इसके बाद रे की बात करेंगे. ए रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन. रे जो है लाइन का ही एक पार्ट होता है. इस लाइन का एक पार्ट, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं. अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो एक पार्ट आपको मिल गया लाइन का, एक पार्ट आपको ये मिला. दैट हैज़ ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. जिसका एक फिक्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है,
बट नो इंड पॉइंट, लेकिन इंड पॉइंट नहीं होता है, ये आगे जो है इंक्रीज़ होगा। इसलिए हम, ठीक है, ये ए बी मान लीजिए आपका ये रे है, रे में एक वन इंड पॉइंट होता है एंड दूसरा फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ये क्या होगा, ये इनफाइनाइटली बहुत दूर तक इंक्रीज़ हो सकता है। रे को हम लोग इस तरह से ए बी ये इस तरह से शो करेंगे। ओके, अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट होता है। दैट इज़ बाउंडेड बाई टू डिस्टिंक्ट इंड पॉइंट। मान लो इस लाइन को का मैंने ये पार्ट यानी ये पार्ट ले लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है। इसका जो है दो इंड पॉइंट आपको मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट इंड पॉइंट मिलेगा इसका। एक ये इंड पॉइंट है और एक ये इंड पॉइंट है। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी को आप यूँ आप शो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि रे में वन इंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में टू इंड पॉइंट होता है एंड लाइन में कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन जो है इनफाइनाइटली बहुत लंबी होती है, लाइन बहुत लंबी हो सकती है। आप जितना चाहें आप लेफ़्ट एंड राइट में इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। रे में वन इंड पॉइंट होता है और दूसरा जो है पॉइंट से ये जैसे बी से ये इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, एंड लाइन सेगमेंट में टू इंड पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है ये डेफिनेशन जो मैंने समझाया इसको आपको समझ लेना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।